महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। अयोध्या कांड में आज हम द्वादशः सर्गः 12वें सर्ग का स्वाध्याय करेंगे। पिछले दिनों अपने कठोर वचनों के माध्यम से राजा दशरथ को घायल करते हुए कैकेयी कह रही है कि आपने पूर्व समय में मुझे वर दिया था और वह दोनों वर आपके पास ही है। आज मैं वो दोनों वर आपके माध्यम से पूरा करना चाहती हूँ। आप मेरे मन की इच्छा पूरी कीजिए। और पहली इच्छा तो यह है कि भरत को जिस विषय वस्तु को लेकर राम को अभिषेक होना है उसी वस्तु से भरत का अभिषेक हो जाए, भरत अयोध्या का राजा बन जाए और राम आज ही 14 वर्ष के लिए जंगल चला जाए। जैसे ही दशरथ सुनते हैं तो विचार करो, जो अपने पत्नी को इस प्रकार से मानते हों, जिनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं और उनके सबसे प्रिय काम पर जो सीधा कुठाराघात कर रही है, तो क्या बीता होगा। महाराज दशरथ किस स्थिति में चले गए होंगे, सुनते ही विचार करने की आवश्यकता है। कहती है कि मैं आज ही श्री राम को वन की ओर जाते देखूं। जैसे कहा ततः श्रुत्वा महाराजः कैकेय्या दारुणं वचः चिंतामभिसमापेदे मुहूर्तं प्रतताप च। कैकेयी का यह कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई। वे एक मुहूर्त तक अत्यंत संताप करते रहे। किं नु मेयं दिवा स्वप्नश्चित्तमोह्योऽपि वा मम अनुभूतोपसर्गो वा मनसो वाप्युपद्रवः। उन्होंने सोचा, क्या दिन में ही यह मुझे स्वप्न दिखाई दे रहा है अथवा मेरे चित्त का मोह है या किसी भूत ग्रह आदि के आवेश से चित्त में विकलता आ गई है या आदि व्याधि के कारण यह कोई मन का ही उपद्रव है। इति संचित्य तद राजा नाध्यगच्छत् तदा सुखम प्रतिलभ्य ततः संज्ञां कैकेयी वाक्यतापितः। यही सोचते हुए उन्हें अपने भ्रम के कारण का पता नहीं लगा। उस समय राजा को मूर्छित कर देने वाला महान दुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात होश में आने पर कुछ देर बिल्कुल बेहोश हो गए, फिर थोड़ा सा होश हुआ। होश में आने पर कैकेयी की बात को याद करके उन्हें पुनः संताप होने लगा। जैसे ही होश आता था कि कैकेयी की ये बात याद आती थी कि राम को जंगल भेजो और भरत को राजा बनाओ। व्यथितो विक्लवश्चैव व्याघ्रिं दृष्ट्वा यथा मृगः असंवृतायाम् आसीनो जगत्यां दीर्घमुच्छ्वसन् मंडले पन्नगो रुद्धो मंत्रेरिव महाविशः। जैसे किसी बाघनी को देखकर मृग व्यथित हो जाता है। जंगल में बाघ और शेर को देखकर जो मृगा होते हैं ना, हिरन हरिण, वो भागता है, भागती है। उसी प्रकार वे नरेश कैकेयी को देखकर पीड़ित एवं व्याकुल हो उठे। सारा संसार का दुख महाराज दशरथ के ऊपर आ गया। बिस्तर रहित खाली भूमि पर बैठे हुए राजा लंबी सांस खींचने लगे। अब तो कुछ भी सूझ नहीं रहा है। मानो कोई महाविशैला सर्प किसी मंडल में मंत्रों द्वारा अवरुद्ध हो गया हो।
अहोधिगिति सामर्षो वाच मुक्त्वा नराधिपः मोहमापेदिवान भूयः शोकोपहत चेतनः। राजा दशरथ रोष में भरकर अहो धिक्कार है यह कहकर पुनः मूर्छित हो गए। बार बार क्या हो रहे थे? बेहोश हो रहे थे। बस इतना काल धिक्कार है और फिर बेहोश हो गए। शोक के कारण उनकी चेतना लुप्त सी हो गई, कुछ भी ध्यान नहीं रहा। चिरेण तु नृपः संज्ञां प्रतिलभ्य सुदुःखितः कैकेयीम् अब्रवीत् क्रुद्धो निर्दहन्निव तेजसा। बहुत देर के बाद जब उन्हें फिर चेत हुआ, तब वे नरेश अत्यंत दुखी होकर कैकेयी को अपने तेज से दग्ध सी करते हुए क्रोध पूर्वक उससे बोले। कभी जो जीवन में क्रोध नहीं किया था पत्नी पर, आज वो कह रहे हैं निसंशय दुष्ट चारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनी किंकृतं तव रामेण पापे पापं मयापि वा। दयाहीन, अरे दुराचारिणी कैकेयी, तू इस कुल का विनाश करने वाली डाइन है। क्या कर रही है? क्या कर रहे हैं? देखो, जो शब्द कभी अपने मुख से निकाले नहीं थे कैकेयी के लिए, आज क्या कर रहे हैं? दयाहीन दुराचारिणी कैकेयी, दुष्ट, क्या कहा? दयाहीन दुराचारिणी कैकेयी, तू इस कुल का विनाश करने वाली डाइन है, डाइन। पापिनी, बता मैंने अथवा श्री राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अपने बारे में भी कहते हैं और राम के बारे में कि मैंने और राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। सदा ते जननी तुल्यांग वृत्तिं वहति राघवः तस्यैवं त्वमनर्थाय किं निमित्त मिहोद्यता। श्री रामचंद्र तो तेरे साथ सदा सगी माता का सा बर्ताव करते आए हैं। पहले तो ये खुद भी यही कह रही थी, पहले खुद भी यही कह रही थी। और दशरथ भी जानते हैं कि तो राम तो इसको कभी भी अपनी माता से अलग माना ही नहीं, सगी माता का सा बर्ताव करते आए हैं। फिर तू किस लिए उनका इस तरह अनिष्ट करने पर उतारू हो गई है? त्वंगमयात्म विनाशाय भवनं स्वं निवेशिता अभिज्ञानान्नृपसुता व्याला तीक्ष्ण विषाय था। मालूम होता है मैंने अपने विनाश के लिए ही तुझे अपने घर में लाकर रखा था। आज मालूम हो रहा है दशरथ को, मालूम होता है कि मैंने अपने विनाश के लिए ही तुझे अपने घर में लाकर रखा था। मैं नहीं जानता था, क्या कहते हैं, मैं नहीं जानता था कि तू राजकन्या के रूप में तीखे विष वाली नागिन है। आज दशरथ को मालूम हो रहा है कि ये नागिन है, दुराचारिणी है, दयाहीन है। जीवलोको यदा सर्वो रामस्याह गुणस्तवम अपराधं कुमुद्दिश्य त्यक्ष्यामिष्टमहं सुतम। जब सारा जीव जगत श्री राम के गुणों की प्रशंसा करता है, क्या करें? जब सारा जीव संपूर्ण जगत श्री राम की प्रशंसा करता है, तब मैं किस अपराध के कारण अपने उस प्यारे पुत्र को त्याग दूं? उसका तो कोई दोष दिखता ही नहीं है, उसे कैसे त्याग दूं? कौसल्यां च सुमित्रां च त्यजेयमपि वाश्रियं जीवितं चात्मनो रामं न त्वेव पितृवत्सलम। मैं कौशल्या और सुमित्रा को भी छोड़ सकता हूँ। क्या कहा? मैं कौशल्या और सुमित्रा को भी छोड़ सकता हूँ, राज लक्ष्मी का भी परित्याग कर सकता हूँ,
माने धन की भी कोई मुझे आवश्यकता नहीं है, राज्य की भी कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु अपने प्राण स्वरूप पितृभक्त श्री राम को नहीं छोड़ सकता। पराभवती में प्रीतिर दृष्ट्वा तनयमग्रजम अपश्य तस्तु में रामं नष्टं भवति चेतनम। अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखते ही मेरे हृदय में परम प्रेम उमड़ आता है। क्या कहा? अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखते ही मेरे हृदय में परम प्रेम उमड़ आता है। परंतु जब मैं श्री राम को नहीं देखता हूं तब मेरी चेतना नष्ट होने लगती है। अब बताओ, जो राम को नहीं देखते उनकी चेतना नष्ट होने माने वो बेहोश हो जाते हैं। और इस परिस्थिति में राम को जंगल भेजने के लिए कह रही है। तिष्ठिल्लोको विना सूर्यं सस्यं वा सलिलं विना न तो रामं बिना देहे तिष्ठेतु मम जीवितम। संभव है सूर्य के बिना यह संसार टिक सके? होगा क्या ऐसा? सूर्य के बिना ये संसार नहीं टिक सकता। लेकिन कहते हैं कि ये हो जाए कहीं संभव कि सूर्य के बिना संसार टिक जाए, अथवा पानी के बिना खेती उपज सके। उपजता है क्या? नहीं। पानी के बिना खेती नहीं उपज सकता। परंतु हो भी जाए ऐसा कि पानी के बिना खेती उपज जाए, परंतु श्री राम के बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं रह सकते। श्री राम के बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं रह सकते। तदलं त्यज्य तापेश निश्चय पाप निश्चय अपि ते चरणौ मूर्धना स्पृशामेश प्रसीद में किमर्थं चिंतितं पापे त्वया परम दारुणम। अतः ऐसा वर मांगने से कोई लाभ नहीं, तो मैं ऐसा वर तुम्हें नहीं दे सकती। ऐसा वर मांगने से कोई लाभ नहीं। पाप पूर्ण निश्चय वाली कैकेयी क्या कर रही है? पाप पूर्ण निश्चय वाली कैकेयी, तो इस निश्चय अथवा दुराग्रह को त्याग दे। क्या कर रहे हैं? इस दुराग्रह को त्याग दे। यह लो, मैं तेरे पैरों पर अपना मस्तक रखता हूं। देखो, दशरथ अपने पत्नी के पैर पर मस्तक रखते हैं। तेरे पैरों पर अपना मस्तक रखता हूं, मुझ पर प्रसन्न हो जा। पापनी, तूने ऐसी परम क्रूरतापूर्ण बात किस लिए सोची है? देखो, पति देव पत्नी के पैर पर सिर रख के कह रही है कि इस प्रकार की बातें मत कहो। अथ जिज्ञास से मांग त्वं भरतस्य प्रिया प्रिय अस्तु यत्तत्व या पूर्वं व्याहृतं राघवं प्रति। यदि यह जानना चाहती है कि भरत तुझे प्रिय हैं या अप्रिय, तो रघुनंदन भरत के संबंध में तू पहले जो कुछ कह चुकी है वह पूर्ण हो, अर्थात तेरे प्रथम वर के अनुसार मैं भरत का राज्याभिषेक स्वीकार करता हूँ। देखो क्या कहा कि भरत राजा बने, इसमें न मुझे कोई ग्लानि है और न मेरे पुत्र राम को। इसको मैं स्वीकार करता हूँ। सौम्य ज्येष्ठ सुतः श्रीमान धर्मज्येष्ठ इतिव में तत्वया प्रियवादिन्या सेवार्थं कथितं भवेत्। तू पहले कहा करती थी कि श्री राम मेरे बेटे हैं, बड़े बेटे हैं। देखो, पूरा विश्वास था ना दशरथ जी को, पूरे परिवार के लोगों को, कि कैकेयी तो कभी इस प्रकार का काम कर ही नहीं सकती। ये कहते हैं कि तू तो कहती थी कि राम मेरे बड़े बेटे हैं, वे धर्माचरण में भी सबसे बड़े हैं, परंतु अब मालूम हुआ कि तू ऊपर ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें किया करती थी, और वह बात तूने श्री राम से अपनी सेवा कराने के लिए ही कही होगी।
देखो क्या कर रहे हैं, इनको तो कुछ मालूम नहीं है कि हुआ क्या। कहाँ से विषय क्या चल रहा है श्री राम से अपनी सेवा कराने के लिए ही तू राम को अपना बड़ा बेटा और धर्म में भी बड़ा कही होगी। तच्छ्रुत्वा शोक संतप्ता संतापयसि मां भृशम आविष्टासि गृहे शून्ये सा त्वं पर्वसंगता। आज श्री राम के अभिषेक की बात सुनकर तू शोक से संतप्त हो उठी है और मुझे भी बहुत संताप दे रही है। इससे जान पड़ता है कि इस शून्य घर में तुझ पर भूत आदि का आवेश हो गया है। अतः तू परवश होकर ऐसी बातें कर रही है, लगता है तुम्हारे पर चुड़ैल चढ़ गया है। भाई चुड़ैल ये बातें कर रही है। इक्ष्वाकूणांकुले देवी संप्राप्त सुमहानयम अनयोनय संपन्ने यत्र ते विकृतामति। देवी, न्यायशील इक्ष्वाकु वंश में यह बड़ा भारी अन्याय आकर उपस्थित हुआ है, जहाँ तेरी बुद्धि इस प्रकार विकृत हो गई है। नहीं किंची दयुक्तं वा विप्रियं वा पुरा मम अकरोस्त्वं विशालाक्षी तेन न श्रद्धामि तेन न श्रद्धामि ते। विशाल लोचने माने आँख भी बड़ी बड़ी थी उनका। किनका? कैकेयी का। तो विशाल लोचने, आज से पहले तूने कभी कोई ऐसा आचरण नहीं किया है जो अनुचित अथवा मेरे लिए अप्रिय हो। इसीलिए तेरी आज की बात पर भी मुझे विश्वास नहीं होता है कि तू इस प्रकार की हो सकती है। ननु ते राघवस्तुल्यो हरतेन महात्मना बहुशो ही स्म बाले त्वं कथा कथयसे मम। तेरे लिए जो श्री राम भी महात्मा भरत के ही तुल्य हैं। बाले माने अब इसको बच्ची कह रही है, बच्ची वाली बुद्धि है ना। बाले, तू बहुत बार बातचीत के प्रसंग में स्वयं ही यह बात मुझसे कहती रही है। तस्य धर्मात्मनो देवी वने वासं यशस्विनः कथं रोचयसे भीरु नववर्षाणि पंच च। भीरु स्वभाव वाली देवी, उन्हीं धर्मात्मा और यशस्वी श्री राम का 14 वर्षों के लिए वनवास तुझे कैसे अच्छा लगता है, जिसको तू अपना बड़ा बेटा कहती थी, जिसको तू भरत से भी अधिक प्यार करती थी, जिसे तू धर्माचरणों में श्रेष्ठ बताती थी, जो तुम्हारी दिन रात सेवा करते थे, उसको तू कैसे जंगल में भेजना चाहती है। कैसे अच्छा लगता है तुम्हें उन्हें वनवास में जाना। अत्यंत सुकुमारस्य तस्य धर्मे कितात्मनः कथं रोचयसे वासमरण्ये भृश दारुणे। जो अत्यंत सुकुमार और धर्म में दृढ़तापूर्वक मन लगाए रखने वाले हैं, उन्हें श्री राम को वनवास देना तुझे कैसे रुचकर जान पड़ता है। अहो, तेरा हृदय बड़ा कठोर है। क्या कहते हैं? तेरा हृदय बड़ा कठोर है। रोचयस्य भी रामस्य शुभलोचने तब शुश्रूषमाणस्य किमर्थं विप्रवासनम। सुंदर नेत्रों वाली कैकेयी, जो सदा तेरी सेवा शुश्रूषा में लगे रहते हैं, उन नयनाभिराम श्री राम को देश निकाला दे देने की इच्छा तुझे किस लिए हो रही है। रामो हि भरतात् भूयस् तव शुश्रूषते सदा विशेषं त्वयि तस्मात् तु भरतस्य न लक्षये। मैं देखता हूँ भरत से अधिक श्री राम ही सदा तेरी सेवा करते हैं। भरत उनसे अधिक तेरी सेवा में रहते हों, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है। शुश्रूषां गौरवं चैव प्रमाणं वचन क्रियां कस्तु भूयस्तरं कुर्यादन्यत्र पुरुषर्षभात्। नरश्रेष्ठ श्री राम से बढ़कर दूसरा कौन है, जो गुरुजनों की सेवा करने, उन्हें गौरव देने, उनकी बातों को मान्यता देने
और उनकी आज्ञा का तुरंत पालन करने में अधिक तत्परता दिखाता हो। बहूनां स्त्री सहस्राणां बहूनां चोपजीविनां परिवादोपवादो वा राघवे नोपपद्यते। मेरे यहाँ कई सहस्त्र स्त्रियां हैं और बहुत से उपजीवी भृत्यजन हैं, परंतु किसी के मुंह से श्री राम के संबंध में सच्ची या झूठी किसी प्रकार की शिकायत नहीं सुनी जाती। कोई भी उनका शिकायत नहीं करता है। सांत्वयन् सर्वभूतानि राम शुद्धेन चेतसा गृह्णाति मनुजव्याघ्र प्रियेर विषयवासिनः। पुरुष सिंह श्री राम समस्त प्राणियों को शुद्ध हृदय से सांत्वना देते हुए प्रिय आचरणों द्वारा राज्य की समस्त प्रजाओं को अपने वश में किए रहते हैं। सत्येन लोकान् जयति द्विजान् दानेन राघवः गुरुन् शुश्रूषया वीरो धनुषा युधि शास्त्रवान। वीर श्री रामचंद्र अपने सात्विक भाव से समस्त लोकों को दान के द्वारा द्विजों को, सेवा से गुरुजनों को और धनुष बाण द्वारा युद्ध स्थल में शत्रु सैनिकों को जीतकर अपने अधीन कर लेते हैं। सत्यं दानं तपस्त्यागो मित्रता शौचमार्जवम विद्या च गुरु शुश्रूषा ध्रुवान्येतानि राघवे। सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, पवित्रता, सरलता, विद्या और गुरु शुश्रूषा, ये सभी सद्गुण श्री राम में स्थिर रूप से स्थित रहते हैं। तस्मिन् नार्जव संपन्ने देवी देवोपमे कथम पापमाशंससे रामे महर्षि सम तेजसी। देवी, महर्षियों के समान तेजस्वी उन सीधे साधे देव तुल्य श्री राम का तू क्यों अनिष्ट करना चाहती है? नो स्मराम्य प्रियं वाक्यं लोकस्य प्रियवादिनः सकथं त्वत्कृते रामं वक्ष्यामि प्रियमप्रियं। श्री राम सब लोगों से प्रिय बोलते हैं। उन्होंने कभी किसी को अप्रिय वचन कहा हो ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता। ऐसे सर्वप्रिय राम से मैं तेरे लिए अप्रिय बात कैसे कहूँगा? क्षमा यस्मिन् तपस्त्यागः सत्यं धर्मः कृतज्ञता अप्यहिंसा च भूतानां तमृते का गतिर्मम। जिनमें क्षमा, तप, त्याग, सत्य, धर्म, कृतज्ञता और समस्त जीवों के प्रति दया भरी हुई है, उन श्री राम के बिना मेरी क्या गति होगी? मम वृद्धस्य कैकेयी गतान्तस्य तपस्विनः दीनं लालप्यमानस्य कारुण्यं कर्तुमर्हसि। कैकेयी, मैं बूढ़ा हूँ, मौत के किनारे बैठा हूँ, मेरी अवस्था शोचनीय हो रही है और मैं दीन भाव से तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ। तुझे मुझ पर दया करनी चाहिए। पृथिव्यां सागरान्तायां यत्किंचिदधिगम्यते तत्सर्वं तव दास्यामि मा च त्वं मन्युमाविश। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जो कुछ मिल सकता है वह सब मैं तुझे दे दूंगा। क्या कहा? अब देखो मंथरा की बात ही कर रहे हैं। मंथरा कह रही थी ना, तुम्हें कहेंगे कि धन दूंगा, संपत्ति दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, लेकिन तुम मानना। वही बात अब है। कहते समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जो कुछ मिल सकता है सब मैं तुझे दे दूंगा, परंतु तू ऐसे दुराग्रह में न पड़ जो मुझे मौत के मुंह में ढकेलने वाला हो। अंजलिं कुर्मी कैकेयी पादौ चापि स्पृशामि ते शरणं भव रामस्य माधर्मो मामिह स्पृशेत। कैकेयी नंदिनी, मैं हाथ जोड़ता हूँ। क्या कहा? अपने सिर को तो उनके पैर पर रख ही दिए, अब कहते हैं हाथ जोड़ता हूँ और तेरे पैरों पर पड़ता हूँ, तेरे पैरों पड़ता हूँ। तू श्री राम को शरण दे जिससे यहाँ मुझे पाप न लगे।
इति दुःखाभिसंतप्तं बिलपन्त मचेतनम घूर्णमानं महाराजं शोकेन समभिप्लुतं पारं शोकार्णवस्याशु पार्थयन्तं पुनः पुनः प्रत्युवाचाथ कैकेयी रौद्रतरंगवचा। महाराज दशरथ इस प्रकार दुख से संतप्त होकर विलाप कर रहे थे। विलाप कर रहे थे मारे रो रहे थे। महाराज दशरथ रो रहे थे। उनकी चेतना बार बार लुप्त हो जाती थी, माने बेहोश हो जाते थे। उनके मस्तिष्क में चक्कर आ रहा था और वे शोक मग्न हो उस शोक सागर में शीघ्र पार होने के लिए बारंबार अनुनय विनय कर रहे थे, तो भी कैकेयी का हृदय नहीं पिघला। कैकेयी का हृदय नहीं पिघला। वह और भी भीषण रूप धारण करके अत्यंत कठोर वाणी में उन्हें इस प्रकार उत्तर देने लगी। यदि दत्त्वा बरो राजन पुनः प्रत्यनुतप्यत से धार्मिकत्वं कथं वीर पृथिव्यां कथयिष्यसि। राजन, यदि 2 वरदान देकर आप फिर उनके लिए पश्चाताप करते हैं तो वीर नरेश्वर, इस भूमंडल में आप अपनी धार्मिकता का ढिंढोरा कैसे पीट सकते हैं। एक तो मर रहे और ऊपर से और मार रही कि मैं धार्मिक हूं, मैं महान हूं। जब 2 वर आप देकर और नहीं दे सकते तो ये ढिंढोरा पीटने की क्या आवश्यकता है कि मैं धार्मिक हूं। यदा समेता बहवस्त्वया राजर्षयः सह कथयिष्यन्ति धर्मज्ञ तत्र किं प्रतिवक्ष्यसि। धर्मज्ञ के ज्ञाता महाराज, धर्म के ज्ञाता महाराज, जब बहुत से राजर्षि एकत्र होकर आपके साथ मुझे दिए हुए वरदान के विषय में बातचीत करेंगे, उस समय वहां आप उन्हें क्या उत्तर देंगे कि मैं 2 बार भी अपने पत्नी को नहीं दे सका और बहुत बड़ा धर्मज्ञ हूं। यस्याह प्रसादे जीवामि या च मामभ्यपालयत् तस्याह कृता मया मिथ्या कैकेय्या इति वक्ष्यसि। यही कहेंगे ना कि जिसके प्रसाद से मैं जीवित हूं, जिसने बहुत बड़े संकट से मेरी रक्षा की। उस समय की बात बता रही है, देवासुर संग्राम की बात। उस समय आप मरने वाले थे तो मैंने आपकी रक्षा की थी। उसी कैकेयी को वर देने के लिए की हुई प्रतिज्ञा मैंने झूठी कर दी। यही कहेंगे ना लोगों को आप। किल विसंग त्वं नरेन्द्राणां करिष्यसि नराधिप यो दत्त्वा वर मद्दैव पुनरन्या निभाससे। महाराज, आज ही वरदान देकर यदि आप फिर उससे विपरीत बात कहेंगे तो अपने कुल के राजाओं के माथे कलंक का टीका लगाएंगे आप। शैव्य सेन कपोतीये स्वमांसं पक्षिनेम ददौ अलर्कश्च क्षुषित दत्वा जगाम गतिमुत्तमाम। राजा शैव्य ने बाज और कबूतर के झगड़े में कबूतर के प्राण बचाने की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए बाज नामक पक्षी को अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया था। कबूतर को बचाने के लिए बाज को अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया था। कौन? राजा शैव्य। ऐसा कहानी आती है। ये तो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा है कहानी। इसी तरह राजा अलर्क ने एक अंधे ब्राह्मण को अपने दोनों नेत्रों का दान करके परम उत्तम गति प्राप्त की थी। उन्हें अपनी आँख को अलर्क राजा ने ब्राह्मण को दान दे दिया था। सागर समयं कृत्वा नवेला मति पर्वते समयं नानितं कार्षि पूर्ववृत्त मनुस्मरन। समुद्र ने देवताओं के समक्ष अपनी नियत सीमा को न लांघने की प्रतिज्ञा की थी, सो अब तक वह उसका उल्लंघन नहीं करता है। आप भी पूर्ववर्ती महापुरुषों के बर्ताव को सदा ध्यान में रखकर
अपनी प्रतिज्ञा झूठी न करें। सत्वं धर्मं परित्यज्य रामं राज्येऽभिषिच्य च सह कौशल्यया नित्यं रन्तुमिच्छसि दुर्मते। परंतु आप मेरी बात क्यों सुनेंगे? दुर्बुद्धि नरेश। देखो इतना ज़्यादा मानने वाले को क्या कह रही है? दुर्बुद्धि नरेश, आप तो धर्म को तिलांजलि देकर श्री राम को राज पर अभिषिक्त करके रानी कौशल्या के साथ सदा मौज उड़ाना चाहते हैं। बताओ क्या करें? राम को राज्याभिषेक करके और कौशल्या के साथ मौज उड़ाना चाहते हैं, इसलिए राम को राजा बना रहे हैं। भवत्व धर्मो धर्मो वा सत्यं वा यदि वानृतं यत्त्वया संसुतं मह्यं तस्य नास्ति व्यतिक्रमः। अब धर्म हो या अधर्म, झूठ हो या सच, जिस बात के लिए आपने मुझसे प्रतिज्ञा कर ली है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। वो प्रतिज्ञा तो हो गई है, आपने कह दिया है कि जो मांगो देने के लिए तैयार हूँ। राम का शपथ लेकर आपने कहा है, अहं हि विषमद्यैव पीत्वा बहु तवाग्रतः पश्यतस्ते मरिष्यामि रामो यद्यभिषिच्यते। यदि श्री राम का राज्याभिषेक होगा तो मैं आपके सामने आपके देखते देखते आज ही बहुत सा विष पीकर मर जाऊंगी। अब ये मरने के लिए तैयार है और उधर पति को मारने के लिए तैयार है। अब देखिए इस दोनों में क्या होता है, इसकी कथा आगे सुनेंगे। आज के इस कथा को यहीं विराम देते हैं। ओम।